देखो, यहाँ पे जब हम लोग काम कर रहे थे, हमने ऐप डॉट जावा, ऐप यूजर डॉट जावा में आओ, जो नाम लिए थे, मैंने क्या कहा था कि अगर हम नाम नहीं लेते, एट द रेट कॉलम नहीं लगाते, तो क्या होता है, जिस फील्ड का नाम जो होता है उसी फील्ड का मतलब कॉलम वहां बन जाता है। तो हुआ गलती यही कि हमने वहां पर जो नाम दे रखे हैं वो हमने यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया। वहां पे यूआईडी था, हमने यूजर आईडी दे दिया। इस वजह से प्रॉब्लम आया सारा का सारा। तो अब इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? पहला तो भाई इस टेबल को सुधारो, ठीक है, क्योंकि जब आप इसके स्ट्रक्चर में जा रहे हो तो आपके पास दो फील्ड्स हो गई एक्स्ट्रा, एक क्वालिफिकेशन स्मॉल वाला और एक कैपिटल वाला। ऐसे यूजर आईडी और एक यूआईडी। अब यूआईडी क्या है? एक यहाँ पर प्राइमरी की है, अब उसको यूआईडी तो मिला ही नहीं वहां पे, तभी वो बार बार कह रहा है कि यूआईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। प्राइमरी की है, खाली नहीं छोड़ सकते, एरर तो देगा ही देगा। तो इसका प्रॉब्लम था नाम का सारा का सारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए, तो पहले इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि एक जैसी दो फील्ड्स नहीं हो सकती। दूसरी चीज क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन का क्यू स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी छोटी, जरूरी नहीं होता ना, हमारे कोड में दिक्कत हो सकता है, कई बार हम नाम लिखने में गलती कर देते और पूरा प्रोग्राम रुक जाता है उसकी वजह से। तो हमने वहां पर जो नाम दिया है ना, वो क्या दिया है? क्वालिफिकेशंस दिया है। और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ क्वालिफिकेशन, तो एस लगा देते हैं। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देते हैं। बाकी सब चीजें अब हम अपने टेबल में जा, मतलब प्रोग्राम में जाके करते हैं। तो चार फील्ड्स हैं, यूआईडी, यूजर नेम, एज एंड क्वालिफिकेशंस। अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? अब मैं यहाँ चेंज करूंगी तो मुझे सब में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक सिंपल सा काम ये करते हैं, एट द रेट कॉलम लगा देते हैं, और कॉलम में नेम जो है वो क्या रख देते हैं? यूआईडी, ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अगर मेरे को पूरे में चेंज नहीं करना ना भाई, हर जगह चेंज करना पड़ेगा, फिर बेटर है कि एक कॉलम लगा दो, एट द रेट कॉलम यूजर ने यूआईडी लगा दो, और बाकी सब चीजें जो है वो भी चेक कर लो साथ के साथ में। अब यहाँ पे यूआईडी मैप हो गया। अबे यार जा यार तो यहाँ पे आते हैं, यूआईडी यूजर आईडी के साथ मैप हो गया। ठीक है, यूजर नेम तो है ही वहां पर, और क्वालिफिकेशंस भी है और एज भी है। तीनों चारों चीजें सेट हो गई जो हमारी दे रखी है। ठीक है, तो अब आई डोंट थिंक इससे प्रॉब्लम करनी चाहिए, जो प्रॉब्लम थी हमने सॉर्ट आउट कर ही दिया है, और ये हमें बता भी चुका है, इसने रीलोड कर दिया है इतना सारा कुछ। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार आते हैं और ये देखते हैं यहाँ पर क्यों हुआ सॉल्व। अब इसको रजिस्टर्ड और जीएसपी नोट फाउंड हो रही है। ओके, एक काम करते हैं भाई, इसको रिफ्रेश मारेंगे मेरे, और रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय कर देते हैं, और यहाँ आते हैं, इसकी डिटेल्स को ले लेते हैं, यूजर रजिस्टर करते हैं। अब जब हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं तो देखो हुआ क्या है कि, एक बार इसके ना एंड पे आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो इंसर्ट की क्वेरी बन गई, रिकॉर्ड सेव भी हो गया, एक्सेसिंग रिकॉर्ड पेज रजिस्टर पेज भी कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ आती हूँ ऐप यूजर में, तो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गया है। ठीक है, तो यहां तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया था। अब जो एरर दिखाया ना, वो एरर क्यों दिखाया? क्योंकि हमने आगे का काम नहीं किया था, हमने सिंपल काम करवा दिया था। हमने क्या करवाया था कि जब रजिस्टर की मैपिंग दी थी तो यहाँ पर हम आए थे, और यहाँ पे हमने सीरियलाइजेबल दे दिया था, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे आगे तो इसको कहीं भेजा ही नहीं था ना, मैंने तो वॉइड वाला मेथड बना रखा था, जिसके अंदर हम सिंपली मैसेज प्रिंट करवा रहे थे, रिकॉर्ड सेव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस मैसेज, ये चला जाएगा, क्योंकि अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है ना, ये उसी पेज को एक्सेस कर रहा है जहां से आया है, रजिस्टर डॉट जेएसपी को। ठीक है, तो ये चीज तो हम हटा ही देंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो जब आपका इतना पेज हो जाए, इतना काम हो जाए, तो अब देखो हमें काम क्या करना है, हमें यूजर को भी तो मैसेज दिखाना है ना कि हाँ भाई रिकॉर्ड आ गया। वो तो हमने बैकग्राउंड के अंदर मैसेज डलवा दिया था। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आते हैं, और यहाँ पे आप लोग कहाँ आ जाओगे, एसआरसी के मेन में आ जाओ, और मेन में
कहाँ पे आ जाइए, अच्छा ये तो ORM वाला है, तो इसमें आ गया, किसमें था हमारा, MVC। MVC में आ जाओ, SRC मेन, मेन में आ जाओ वेब ऐप के अंदर, यहाँ पे वेब INF में आ जाओ और व्यू में आ जाओ। यहाँ आके क्या करो, कंट्रोल N करके एक JSP और बना दो, और इसका नाम हम रख देते हैं रजिस्टर सक्सेस .jsp। ठीक है, और अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक सिंगल मैसेज डलवा देती हूँ, बाद में अगर इसमें और कुछ लगाना होगा तो कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे योर रिकॉर्ड इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और इसके बाद अगर चाहो तो यूजर को एक मैसेज और भी दे सकते हो, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हाइपरलिंक बना देते हैं href इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम अपना मैपिंग लगाएंगे लॉगिन पेज की, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉगिन शेयर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे रजिस्टर पेज, सॉरी लॉगिन पेज की मैपिंग क्या थी, माई कंट्रोलर में हमने लगाई रखी है सिर्फ लॉगिन के नाम से। तो आप क्या करो, रजिस्टर सक्सेस में जाके यहाँ पर href में लॉगिन लगा दो, वो अपने आप फेच कर लेगा। ठीक है, तो हमें बस अपना URL का ऑप्शन देना है इसमें, रिक्वेस्ट मैपिंग। तो अब आपका क्या होगा कि यहाँ से ये लॉगिन सक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा। और अगर मान लो रजिस्ट्रेशन किसी तरह से फेल हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे रजिस्टर फेल .jsp भी बना देते हैं, और इस पेज में हम यहाँ पे लिख देंगे अनेबल टू रजिस्टर रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक हाइपरलिंक और दे देते हैं href इक्वल्स टू, और यहाँ पे रजिस्टर, और यहाँ पे क्या लगा दो, आपका जो मैपिंग था किसमें था, माई कंट्रोलर में था, किस नाम से था, रजिस्टर फॉर्म। तो इसी को कॉपी करके यहाँ दे देते हैं, तो वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो सेटिंग बन गए। अब जब ये दो सेटिंग बन गए, तो अभी क्या करोगे, CRUD कंट्रोलर में आ जाओ। अब जब रिकॉर्ड क्या हो गया, सेव हो गया, तो ये मैसेज तो हम देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ इसको रिटर्न कराएंगे, किसको, रजिस्टर सक्सेस को। अब देखो, रजिस्टर सक्सेस की हमने कोई मैपिंग नहीं बनाई अभी तक, है ना, तो हमें उसकी मैपिंग बनानी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे आप बना सकते हो, तो बना देना साथ के साथ में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी क्या दे देते हैं, रजिस्टर, या फिर आप सिंपली, ठीक है, सक्सेस लगा देते हैं। तो मैपिंग तो हम किसी भी नाम से बना सकते हैं। और यहाँ पर भी फेलियर नाम से मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, और यहाँ पे क्या कर दो, स्ट्रिंग लगा दो बस, तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी हमें बस क्या करना पड़ेगा, दो हमें कंट्रोलर और बनाने पड़ेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग के, जिससे कि हम इसे यूज कर सकते हैं। काम करते हैं, इसको ना ऐसे लगा देते हैं, फिर बीच में नहीं आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नीचे ही पब्लिक क्या कर देते हैं, अब देखो रिटर्न करेंगे सक्सेस, तो ये जाएगा सक्सेस पे। ठीक है, लेकिन नहीं नहीं गड़बड़ होएगी, रिटर्न हमें क्या करना था, रजिस्टर सक्सेस, क्योंकि ये तो JSP का हम दे रहे हैं ना, मैपिंग थोड़ी दे रहे हैं, रजिस्टर सक्सेस पे भेज देंगे इसको सीधा। और यहां से हम क्या लिखेंगे, क्योंकि व्यू रिजॉल्वर तो अपने आप उठा लेगा इसको, तो रजिस्टर फेल .jsp, दोनों का काम हो जाएगा, रजिस्टर सक्सेस भी हो गया, रजिस्टर फेल भी हो गया, दोनों का काम हो जाएगा। और इससे हमारे को हो जाएगा, हमें मैपिंग नहीं बनानी पड़ेगी इसमें। तो अब हमारा जब इतना टास्क हो जाता है, तो अब आते हैं, बैक करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को।
बार बैक कर लेते हैं इसको। ओके, रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे नाम डाल देते हैं एंड रजिस्टर यूजर। सक्सेस हो गया। ठीक है, अब सक्सेस हो गया तो हम उसको लॉगिन भी करा सकते हैं दोबारा से। ठीक है ना, तो अब लॉगिन के लिए जाएंगे तो अपने आप लॉगिन का पेज आएगा, लेकिन लॉगिन का पेज नहीं आ रहा, अभी तो हमने अच्छा बनाया नहीं था इसको, अभी हमने सिर्फ मैसेज डाल के छोड़ा था। राइट, तो इसमें आप कोड डाल दोगे तो लॉगिन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एमवीसी के अंदर सेटिंग चल जाएगा इसका। इतना क्लियर हो गया कि एमवीसी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो एक बार दोबारा से देख लो। सबसे पहले कहाँ जाएगा, इसका फ्लो बता रही हूँ। पहले आएगा इंडेक्स के ऊपर, तो इंडेक्स के ऊपर जब आएगा तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर मतलब इंडेक्स पे भी नहीं आएगा, सबसे पहले कहाँ जाता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास, क्योंकि वो इसका फ्रंट कंट्रोलर है जो कि इसको इंडेक्स पेज का लिंक रिटर्न करता है, जिससे कि ये वाला पेज शो हो जाएगा। जब ये वाला पेज शो हो जाएगा और हम यहाँ पे किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जाएगा उसके कंट्रोलर पे। अब हमारे पास दो कंट्रोलर्स हैं, एक है हमारे पास CRUD कंट्रोलर और एक है माई कंट्रोलर, दो इंट कंट्रोलर्स है। ठीक है, तो दोनों में से किसी में भी, दोनों में से दोनों में ही चेक करेगा, जहां पे वैल्यू मिलेगी उसको उठाकर उसके फंक्शन के अंदर की वैल्यू रिटर्न करा देगा। जो भी वैल्यू आएगी व्यू रिजॉल्वर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, और आपको आगे लेके जाएगा उस पेज में, और उस पेज में जब कोई लिंक क्लिक होगा तो फिर वो उसकी मैपिंग ढूंढेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पेज शो कर देगा। अब आपने जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया था, तो रजिस्टर्ड और जेएसपी में हमने तीन चीजें ली थी फॉर्म के एक्शन में। क्या क्या लिया था, एक तो एक्शन लिया था रजिस्टर, मेथड लिया था गेट, और मॉडल एट्रीब्यूट लिया था ईएमपी। देखो फॉर्म ज्यादातर बाय डिफॉल्ट गेट मेथड का यूज करता है। लेट सपोज आप अगर गेट की जगह कभी पोस्ट यूज करते हो तो उस केस में आप क्या करोगे, CRUD कंट्रोलर में जब आप लोग इस वाले ऑप्शन के लिए इस मेथड को कॉल करोगे तो कॉमा लगाकर यहां पे आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर ही आपको क्या बताना होता है, मेथड बताना होता है कि आपने कौन सा वाला यूज किया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा ले रहे हैं वैल्यू तो उस केस में आपको कई बार मेथड भी बताना होता है। तो आप यहां लोगे मेथड इक्वल्स टू। ठीक है, गेट के केस में जरूरी नहीं है कि आप इसको लो, लेकिन पोस्ट के केस में जरूरी है। हाँ, डिफॉल्ट गेट रहता है, इसलिए गेट के केस में ना भी लगाओ तो चल जाता है, लेकिन अगर आप पोस्ट ले रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट क्या लेना है, मेथड डॉट पोस्ट। शुरू वाले में एरर दिखा रहा है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब ये जहां तक ये अकेला आ रहा होता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब वैल्यू 2 हो जाती है ना तो हमें बताना पड़ता है कि ये क्या है। तो ये क्या है, वैल्यू। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा ये वैल्यू है और ये रिक्वेस्ट मैथड है, इसका इंपोर्ट लग गया तो प्रॉब्लम चला गया और पोस्ट भी आ गया। तो अगर अकेला था फिर तो लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल लगा रहे थे। लेकिन अगर आप इसके साथ मेथड भी बता रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा। अब मैंने पोस्ट दे दिया तो एरर आ जाएगा ना, क्योंकि वहां से तो मैं गेट दे रही हूँ, यहाँ आके मैंने पोस्ट कर दिया, तो अभी क्या लेना पड़ेगा, गेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी गेट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो जो भी मेथड वहां पे आए वो मेथड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो अगर कभी एरर आए ना इस टाइप का तो समझ जाना रिक्वेस्ट मेथड नहीं लगाया, तो ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग लगाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक बार इंडेक्स डॉट जेएसपी पे आ जाओ फिर से। तो हमारा रजिस्टर ऑप्शन चल रहा है, ठीक है, और हमने होम और लॉगिन का पेज भी एक्सेस करके देख लिया था कि कैसे एक्सेस हो रहा है। अब इसके बाद ना मैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखा रही हूँ, व्यू बाय आईडी वाला। क्योंकि देखो आप होम पेज एक्सेस कर लोगे, लॉगिन पेज भी एक्सेस कर लोगे। अब जैसे हमने रजिस्टर फॉर्म लिया था ना, ठीक है, ऐसे ही हमें और भी ऑप्शन लेने हैं, तो उनको कैसे यूज करना है, या तो चलो पहले लॉगिन वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉगिन वाला हो जाएगा तो हमारी टास्क हो जाएगी, वर्किंग हो जाएगी। लेकिन ना उससे भी पहले लॉगिन तो यूज कराना है, लेकिन पासवर्ड नहीं है हमारे पास, आईडी है और यूजर नेम है। पासवर्ड लगाए या आईडी, पास आईडी और यूजर नेम से भी लॉगिन करा सकते हैं, वैसे तो हमारे ऊपर ही है, जो मर्जी उठा लो, लेकिन लेना है तो पासवर्ड ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू। हाँ,
आईडी तो उसने कैसे लिख दिया है। नहीं, आईडी और यूजर नेम लगा लो, आईडी और एज लगा लो, वो तुम्हारी मर्जी है। पासवर्ड तो लेना है तो लो। प्रैक्टिस टाइम पे तो आप कुछ भी करोगे। अगर करना है ना, मैं अभी जो इससे पहले 11:30 का बैच अभी जो बैच ले रही हूँ एडवांस जावा का, उनमें मैंने ना प्रोजेक्ट करवाना स्टार्ट किया हुआ है। अब उनको मैं प्रोजेक्ट भी करवा रही हूँ साथ के साथ में, मतलब, और साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ, दोनों काम चल रहे हैं। तो अगर आप आना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो 12:30। ठीक है, वो आपके ऊपर है। पासवर्ड ले लिया, ठीक है, इसको अप्लाई कर दो। वीकेंड में ही है। ओके, तो इसको हमने अप्लाई कर दिया, पासवर्ड फील्ड आ गया आपका यहाँ पर। इसको भी एक बार यहाँ से ले लेते हैं, सबके पासवर्ड सेट कर देते हैं। काफी हो चुके हैं, सर्वलेट्स चल रहा है अभी उनका, मतलब करंट ऑलमोस्ट हो चुका है, कुकीज हो चुका है सर्वलेट्स में, और जेडीबीसी वगैरह तो पहले ही हो चुका था। अब यूआरएल बताना है, एचटीटीपी सेशन बताना है। लेकिन मैंने साथ के साथ प्रोजेक्ट बनवाना स्टार्ट किया, अभी 3-4 लोग मिलके बना रहे हैं। हाँ जी। तो आपको अगर बनाना हो तो आप सेम वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से बनाना फिर। क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू ऐप यूजर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या लगवा रहे हैं, पासवर्ड। इंसर्ट भी मत करो, सॉरी, अपडेट ऐप यूजर सेट पासवर्ड, क्योंकि मैं सबका पासवर्ड एक ही जैसा रखने की सोच रही थी। तो पासवर्ड ले लेते हैं 1 2 3 4 5। मैंने वेयर क्लॉज नहीं लगाया जानबूझ के, बिकॉज व्हाट आई वांट इज सबका पासवर्ड एक ही आ जाए, बार बार सेट ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबका पासवर्ड सेट हो गया। ठीक है, तो कभी कभी ये ट्रिक हमारी अच्छी काम कर जाती है प्रैक्टिस के टाइम पर, बाकी टाइम पे काम करे ना करे। तो अभी हमने आईडी पासवर्ड ले लिया, इसीलिए ताकि हम यहाँ पे क्या करें, व्यू यूजर बाय आईडी। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू मुझे आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहा है। देखो, अब आपको ये सेट पता चल गया है कि जब भी आप कभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारे पास एक पूरे के पूरे, मतलब ये कह लो जब एक पूरा ऑब्जेक्ट आना है, जैसे हमने एम्प्लॉय लिया था वहां पे, या फिर ऐप यूजर लिया, या फिर स्टूडेंट लिया, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्सेस करते वक्त मॉडल लेना पड़ेगा, और मॉडल में उसको ऐड एट्रीब्यूट करके ऐड कराना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप लोग उसको सबमिट कराओगे, तो सबमिट करवाते वक्त आपको क्या लेना है, मॉडल एट्रीब्यूट लेना है, और मॉडल एट्रीब्यूट के साथ में उसके वैल्यू को बताना पड़ेगा बाइंडिंग करने के लिए, राइट। तो वो चीज रहेगी। लेकिन अगर मान लो 1 या 2 वेरिएबल आ रहे हैं, मुझे मॉडल का यूज नहीं करना, मुझे सिर्फ 2 वेरिएबल की या 1 वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो कैसे होगी। ठीक है, तो उस केस में हम काम क्या करेंगे, तो वो हम यहां से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, इसीलिए मैंने ये लिया व्यू बार, क्योंकि इसमें तो 2 ही वैल्यू जाएगी ना, तो पूरा ऑब्जेक्ट क्यों लूंगी मैं, भाई 2 वेरिएबल है, दोनों को हम अपने आप यूज कर लेंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो ये व्यू बाय आईडी को कॉल करेगा। जब ये व्यू बाय आईडी को कॉल करेगा, तो सबसे पहले तो इसको पेज चाहिए। ठीक है, सॉरी, व्यू बाय आईडी पे जा रही हूँ मैं बार बार, लॉगिन पे। लॉगिन पे जब जाएगा तो लॉगिन का तो इसको पेज चाहिए, लॉगिन का पेज इसको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा लॉगिन वाला पेज है, इसके ऊपर एक छोटा सा फॉर्म बना देते हैं। मैं इसके अंदर अगर चाहूँ तो कौन सा वाला फॉर्म यूज कर सकती हूँ, जो अभी हमने बनाना सीखा था, एमडीसी वाला। ठीक है, चलो वही लगा देते हैं, लेकिन बस उसमें मैं मॉडल एट्रीब्यूट नहीं लगाऊंगी, मैं उसको सिंपल यूज करने वाली हूँ उस पर। ठीक है, या फिर नहीं, अगर वो लेंगे तो मॉडल लगाना पड़ेगा, गड़बड़ करेगा, तो सिंपल लेते हैं, क्योंकि वो तभी यूज करो जब रजिस्ट्रेशन वगैरह का पेज आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज सिंपल फॉर्म ही लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा काम ही नहीं है उसका कुछ भी। तो फॉर्म एक्शन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, वैल्यू बताएंगे अभी, ठीक है, मैपिंग बनाएंगे जब। और यहाँ पे हम इसका मेथड जो है वो ले लेते हैं पोस्ट, और इसके बाद एंटर यूजर आईडी, और फिर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू यूजर आईडी। तो ये हमारा लॉगिन पेज आ गया। ऐसे ही एंटर क्या करवाओ, पासवर्ड, इनपुट टाइप क्या ले लो, पासवर्ड,
नेम यूजर पास कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ऐसे ही तीसरी चीज, इनपुट टाइप में ले लेते हैं सबमिट। नेम इक्वल्स टू सबमिट कर देते हैं, और वैल्यू इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, लॉगिन। तो ये हमारा फॉर्म सेट हो गया यहाँ पर, जो फॉर्म आपको लेना है। कॉफी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू सेट हो गई। अब लॉगिन पेज एक्सेस हो जाएगा। लॉगिन पेज के ऊपर हम आईडी पासवर्ड भी ले लेंगे, और जब फॉर्म सबमिट होगा तो अब हमें क्या करना है, इस पेज को आगे भेजना है, जहां से हम क्या कर सके, इस पेज को एक्सेस करा सके। अब ऐसे में अगर आप इस पेज को एक्सेस करने वाले हो यहाँ से, तो एक्शन में क्या दोगे, एक्शन के अंदर हमें वैल्यू देनी होती है, जो भी हम यहाँ से आगे क्या कर रहे हैं, भिजवा रहे हैं, मतलब जिस भी हम यूआरएल को एक्सेस कर रहे हैं। अब देखो, जब आप यहाँ से एक्सेस करोगे तो आपको वो वाला मेथड चाहिए होगा जहां पे हम आईडी पासवर्ड को गेट करें, और गेट करके डाउ क्लास के लॉगिन वाले अपने फंक्शन को कॉल करा लें, राइट। तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पर एड इन कराना होगा। अब हम यहाँ पर इसी के लिए ऑप्शन का यूज करते हैं, वन सेकेंड, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जब आप लोग अपनी ऐसी भी कोई क्लास बना रहे हो, चलिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑथेंटिकेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम ले लेती हूँ ऑथेंटिकेट। तो यहाँ से क्या होगा, यूजर को हम ऑथेंटिकेट करने के लिए जाएंगे, और जब यहाँ से वैल्यू जाएगी पैरामीटर में, तो हम आ जाते हैं CRUD कंट्रोलर में। CRUD कंट्रोलर में आपको सबसे पहले एक मेथड चाहिए, पब्लिक वॉइड चेक लॉगिन। अभी मैं इसको सिंपल बनाती हूँ, स्ट्रिंग यूजर आईडी, स्ट्रिंग यूजर पास। नाम मैं वही रख रही हूँ जो मेरे लॉगिन वाले पेज में, यूजर आईडी एंड यूजर पास, ठीक है, ताकि नाम सेम टू सेम रहे। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स को ले लिया। अब नॉर्मली अगर आप इसको यूज करोगे तो क्या करोगे, आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। आईडी पासवर्ड आएगा, आपके पास ईडाउ है, तो आप क्या करोगे, चेक लॉगिन बना के, राइट। और चेक लॉगिन में यूजर आईडी और यूजर पास भेज दोगे। अच्छा देखो, आप क्या चाहते हो, जब यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन हो जाए वहां पे, अगर आंसर ट्रू आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए उस केस में, यहाँ से उसको प्रोफाइल पेज पे भेजना चाहिए, है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा, वहां पे हम स्टेटस रिटर्न करा सकते हैं, या फिर हम यूजर का पूरा रिकॉर्ड भी रिटर्न करा सकते हैं। तो क्या किया जाए, रिकॉर्ड रिटर्न करा ले, ठीक है। तो रिकॉर्ड निकाल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ऐप यूजर, ठीक है, EMP इक्वल्स टू ये। और फिर हम यहाँ चेक कर लेंगे, इफ EMP इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। और रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोफाइल, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसके अंदर वैल्यू भेज देंगे। तो प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे, लेकिन प्रोफाइल पे यहाँ से वैल्यू कैसे जाएगी मैं वो भी बताऊंगी, ऐड करना, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं प्रोफाइल को एक्सेस कर रही हूँ। एल्स में क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अभी मैं बार बार पेज तो नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैं अभी के लिए रजिस्टर फेल डॉट JSP को ही कॉल कर लेती हूँ। नहीं तो आप लॉगिन फेल का भी बना सकते हो ऐसी पेज, ठीक है, जिसके अंदर आपका लॉगिन फेलियर का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर इसे तो ले लिया, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दीजिए। अब दूसरी चीज, चेक लॉगिन है ही नहीं हमारे पास, तो पहले तो इसका काम निपटा देते हैं। तो अब मान लीजिए आप यहाँ पर आते हैं किसके अंदर, एम्प्लॉय, एक सेकेंड कहाँ गया, तो फाइलें इतनी सारी बन जाती है ना, कई बार ढूंढनी पड़ जाती है। तो देखो, हाइबरनेट टेम्पलेट में जब हम काम कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर सिंपल वाले मेथड देखे थे कि हमारे को यहाँ पर जैसे फेच करना है, तो हमने बाय आईडी का तो देखा था, लेकिन बाय पासवर्ड का नहीं देखा था।
अगर मुझे किसी का भी लॉगिन चेक कराना है तो हमें बाय आईडी और बाय पासवर्ड दोनों कराना है। तो कोई बता सकता है क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर जिससे कि हमारी दोनों चीजें एक्सेस हो जाए? एनीवन? हाइबरनेट टेम्पलेट में होता है। ठीक है, तो हाइबरनेट टेम्पलेट में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हाइबरनेट टेम्पलेट में मुझे क्या चाहिए? ठीक है, तो हमें लॉगिन का फीचर चाहिए होगा इसके अंदर। एक सेकेंड क्या, आप में से किसी ने मैसेज किया था प्रोजेक्ट के लिए? आपका नहीं था, फिर किसका आया भाई? उनका इधर आया था। नहीं, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, मैम मैंने प्रोजेक्ट दिया था, आपसे लिया था लेकिन मेरा हट गया, मेरे को आप दोबारा भेज दो। और मेरे पास नंबर सेव है नहीं, मैं सोच रही पता नहीं किसका मैसेज है, ऐसे किसी को कैसे दे दूं? एक सेकंड, इनको जरा मैं रिप्लाई कर दूं। कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ पर जब इसके अंदर अपनी डाउ क्लास लिया था तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखना है। अब यहाँ पर देखो, इनबिल्ट तो कोई ऑप्शन नहीं होती जैसे कि हमने देखा ही था अभी तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, एक बार तो ये बनाते हैं चेक लॉगिन का मेथड बनाते हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग यूजर आईडी और स्ट्रिंग यूजर पास आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास ये दो वैल्यू आ रही है और हमारे पास इनबिल्ट मैथड नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हाइबरनेट का कोई भी मेथड देते हो, जैसे मेरे पास एक फाइंड मेथड है, तो फाइंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, देखो वैसे तो सिंपल मेथड होता है, फाइंड बाय क्राइटेरिया भी आता है, फाइंड बाय वैल्यू भी आता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो फाइंड के एक तो आता है ये वाला ऑप्शन जिसमें हम स्ट्रिंग में क्वेरी दे सकते हैं अपनी, और क्वेरी के साथ में अपने ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज दे सकते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। तीसरे में आप यहाँ पे क्राइटेरिया बना सकते हो डिटैच क्राइटेरिया क्लास की हेल्प से, जो कि आपको अगेन लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसके साथ भी ये मैच होगा, सिंगल भी होगा तो भी लिस्ट में आएगा। ऐसे ही फाइंड बाय क्राइटेरिया में आप क्या कर सकते हो, एंटिटी नेम और एग्जाम्पल एंटिटी दे सकते हो एग्जाम्पल के लिए। तो मतलब आपके पास यहाँ पे ये सारे ऑप्शन, नेम्ड पैरामीटर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, नेम्ड पैरामीटर्स देना चाहो तो वो भी आ जाते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसके सिंपल से मेथड का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला फाइंड वाला। ठीक है, हाँ ये इनबिल्ट है, ये सब हाइबरनेट टेम्पलेट का पार्ट है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था ना कि एक बार एक्सप्लोर करना क्या क्या मेथड है। ठीक है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अब क्योंकि अब हमारे पास बैनर से मेथड इसका मतलब कोई बना हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो हम इसका थोड़ा सा क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी क्वेरी को बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आगे चल के मैं आपको CRUD वगैरह बताऊंगी ना जेपीए, उसमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे आपको मिल जाएंगे मेथड्स। तो क्योंकि हाइबरनेट टेम्पलेट पहले मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि इस बार इसकी लिमिटेशन पता चल जाए कहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपना मेथड इसमें लगाएंगे और इसके अकॉर्डिंग इसमें अपना ऑप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप ले सकते हो सिलेक्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट की क्लास बना दोगे और सिलेक्ट की क्लास बना, सॉरी सिलेक्ट का क्वेरी बनाओगे। लेकिन सिलेक्ट का, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हम जो क्वेरी बना रहे थे जैसे मैंने आपको उस दिन सिखाया है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, क्लास ऐप यूजर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देते हो, क्लास का नाम देते हो ना जब यूज करते हो तो फ्रॉम ऐप यूजर। अगर आप इसका कोई छोटा मोटा नाम रखना चाहो तो रख सकते हो, जैसे मैंने AU रख दी शॉर्टकट नेम। ठीक है, वेयर AU डॉट यूजर आईडी। अब यहाँ पे बस नाम चेक कर लेना, यहाँ पे क्या है यूजर आईडी और क्या है यूजर नेम, तो आप इसके अकॉर्डिंग नाम दोगे। तो वेयर AU डॉट यूजर आईडी। ठीक है,
और फिर उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका दूसरा मेथड आ जाएगा वैल्यू। तो au डॉट यूजर आईडी एंड au डॉट यूजर पास, इनके नाम ना एक बार चेक कर लेते हैं कोई गलती नाम से, सब स्मॉल में ही है ना, ठीक है। अच्छा देखो गड़बड़, हमने यहाँ पे पासवर्ड तो बनाया ही नहीं अभी तक, बाद में जाके प्रॉब्लम करता। तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर पास कर देते हैं, नाम मैं सेम ही दे रही हूँ, अलग नहीं दे रही, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बस एक बार एसक्यूएल में चेक कर लेंगे, या यहाँ पे कोई पासवर्ड है, प्रॉब्लम हो जाती है अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, पासवर्ड करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ और शिफ्ट टेस्ट करके इसका गेटर सेटर लगा दो। बस इस केस में ना हमारा लॉम्बॉक अच्छा रहता है, नहीं एक बार लगा दिया और भूल जाओ उसके बाद लॉम्बॉक कुछ भी नहीं रखना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका टू स्ट्रिंग अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं करेगा। तो हमने क्या लिया, au डॉट यूजर आईडी एंड au डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भी क्या करो, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाल दो, ठीक है। अब जब आपके पास ये दोनों की दोनों क्वेरीज जो है वो बन जाती है, मतलब आप इसमें ऐड ऑन कर देते हो, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे अपनी वैल्यूज लगानी है। तो पहली वैल्यू क्या थी, यूजर आईडी, दूसरी यूजर पास, ठीक है। तो जब आप लोग फाइंड का ये वाला मेथड यूज कर रहे हो, वैसे तो ये डेप्रिकेटेड मेथड है लेकिन यूज तो हो ही रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल 1 कर दीजिए, अरे वो सुप्रेस वार्निंग लगाने के लिए बोलता है, कंट्रोल 1 कर दीजिए, असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल, तो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड लगा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ऐप यूजर। अगर आप ऐप यूजर दोगे तो ये क्या बोलेगा कि भाई जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ऐड कास्ट करो ऐप यूजर पे। अब क्योंकि आपके पास ऐप यूजर आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से उसकी वैल्यू को रिटर्न करा रहे थे। वैसे लॉगिन चेक होने पे हम ऐप यूजर ना भेज के ना क्या करते हैं, स्टेटस डाल देते हैं बूलियन का, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो बूलियन का स्टेटस डाल देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बूलियन वेरिएबल ले लो, स्टेटस करके इक्वल्स टू फॉल्स कर इसको पहले, लास्ट में हम इसी को रिटर्न भी करा देंगे स्टेटस को। यहाँ पे बस ये चेक करना है, देखो अगर तो रिकॉर्ड मिला तो इसका लेंथ होगा लिस्ट का, क्योंकि क्या है, ये लिस्ट है। अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो लिस्ट का लेंथ होगा कुछ, 0 होगा, है ना, नल होगा, नल नहीं होगा, 0 होगा, लिस्ट तो इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी साइज नहीं होगी। तो हम यहाँ पर यही चेक करने वाले हैं, इफ रिकॉर्ड डॉट साइज, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आती है, 0। तो क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं ट्रू। वैसे तो स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही डाल देते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो एल्स में, अच्छा, रिटर्न करवाएंगे फॉल्स माइनस, और एल्स में क्या करोगे, रिटर्न करवा दोगे, बूलियन की वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही तो ये चीज रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें अपना देखना भी है एक बार, तो सिस आउट करके ना रिकॉर्ड को भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या आता है मैंने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट करवा देगा, जैसे कलेक्शन प्रिंट करवाता है पहले। तो यहाँ पे हमारा ये चीज आ गया, ठीक है। अब जब आपका यहाँ पे डाउ क्लास में काम कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आना है, बस एक बार क्वेरी दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों नाम ठीक आ रहे हैं, वैल्यू भी जा रही है। इसके बाद आ जाओ अब CRUD कंट्रोलर में, CRUD कंट्रोलर में अब काम क्या करना है, देखो यहाँ पे हम्म
वही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं बूलियन स्टेटस इक्वल्स टू, ठीक है। और अब उसके बाद आपको बस यही देखना है, अगर स्टेटस की वैल्यू ट्रू आई तो प्रोफाइल, फॉल्स आई तो कहाँ जाएगा, रजिस्टर फेल में जाएगा। स्टेटस, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रोफाइल में जाएगा या फेल वाले पे जाएगा, दोनों में से किसी एक पे बचाई ही जाए। तो ये आपका इस तरह से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जब ये मैथड अब बन गया, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिंपल मैथड वाला काम किया, अभी हमने इसके अंदर रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं लगाया, अभी तो हमें उसको लगाना ही पड़ेगा। तो आपको बस ये करना है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है उसको गेट करवाना है, और फिर उसके बाद उसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आके क्या लगानी है, रिक्वेस्ट की मैपिंग। रिक्वेस्ट की मैपिंग के अंदर हमने नाम क्या दिया था भाई, यहाँ पर हम क्या करा रहे थे अभी, लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन से जब ये कहाँ जा रहा है, ऑथेंटिकेट पे, मेथड है पोस्ट। तो जब आपका ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, इसका नेक्स्ट यूआरएल लेना है, तो वैल्यू इक्वल्स टू कर देते हैं ऑथेंटिकेट, ठीक। तो ये तो हमारा नाम आ गया इसका, इस तरह के स्लैश भी लगाते हैं। तो एक तो आ गया नाम, और दूसरा मेथड लगा देते हैं। तो मेथड क्या था हमारा, रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड यूज किया था ना हमने, ठीक है। तो एक चीज तो आपकी ये लग गई, तो रिक्वेस्ट मेथड भी लगा दिया और मैपिंग भी लगा दी। दूसरी चीज क्या करनी है, अब देखो जब आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ रहे हो, दोनों की वैल्यू को आप गेट करा रहे हो, इसको कराने के दो तरीके होते हैं, जिसमें से एक होता है कि आप यहाँ पर क्या लगाओ, रिक्वेस्ट पैरामीटर लगाओ, क्योंकि एक तरह से तो ये पैरामीटर की वैल्यू है। तो रिक्वेस्ट पैरामीटर लगाओगे और रिक्वेस्ट पैरामीटर लगा के ब्रैकेट्स लगाओगे, और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे वैल्यू दोगे, जो नाम वहां पे था वही नाम यहाँ देना है। कहाँ पे, जो आपके लॉगिन में ये वाले नाम थे, यूजर आईडी एंड यूजर पास, ठीक है। तो आपको ये दोनों नाम उठाने हैं और इन्हें